हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्स डेविएशन पर बेस्ड क्वेश्चन। आज की क्लास में हम रिवर्स डेविएशन के बहुत तगड़े तगड़े सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा और आज हम ये खत्म कर देंगे। चलिए ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर है 56। एक साल में खेले जाने वाले 240 खेलों में से एक क्रिकेट टीम उनमें से 80% जीतना चाहती है। वह एक क्रिकेट टीम का टारगेट है कि हम साल में 240 मैच खेलेंगे, हमें 80% मैच जीतने हैं। 240 में से कितने मैच जीतने? 80%। पहले से खेले गए 65% मैचों में से सक्सेस रेट 75%। अभी तक टीम 65% गेम खेल चुकी है, 65% गेम खेल चुकी है टीम, और उनमें सक्सेस कितनी मिली है? 75%। तो आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द सक्सेस रेट फॉर रिमेनिंग गेम्स। बाकी बचे कुचे मैचों में, बाकी बचे कुचे खेलों में क्या सक्सेस रेट होना चाहिए जिससे कि टारगेट को कंप्लीट किया जा सके, टारगेट पे पहुंचा जा सके। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक क्रिकेट टीम का टारगेट है कि हम एक साल में 80% मैच जीतना चाहते हैं। कितने मैच जीतना चाहते हैं? 80%। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तक हमने 65% खेल खेल लिए। 65% का मतलब क्या होता है? 5% 1/20, 65% 13/20। यानी कि अगर जैसे टोटल 20 मैच खेलने हैं, अगर हमें टोटल 20 मैच खेलने हैं तो 20 में से 13 मैच खेल लिए। टीम ने 20 में से 13 मैच खेल लिए, उन 13 मैचों में 75% सफलता मिली है। 13 मैचों में से 75% जीते हैं। तो बचे कितने? टोटल अगर 20 में से 13 मैच खेल लिए जिसमें से 75% जीते, तो बचे कितने? 20 में से 13 माइनस करो, 20 में से 13 घटाओ 7। तो सवाल में पूछा कि बाकी 7 मैचों में कितना परसेंट सक्सेस रेट होना चाहिए, कितना परसेंट मैच जीतना चाहिए जिससे कि टोटल जो स्कोर रहे वो 80% सक्सेस का रहे। ठीक है बच्चों? क्रिकेट टीम का क्या टारगेट है कि हम साल भर में 80% मैच जीते, तो बाकी 7 मैचों में कितने परसेंट सफलता दर हो कि हम टारगेट को अचीव कर सकें। टारगेट क्या है हमारा? टोटल 80% मैच जीतने का। तो क्या ये रिवर्स डेविएशन का सवाल नहीं है? मैं टोटल 80% मैच जीतने हैं। पहले 13 मैचों में कितने जीते? 75%। तो बाकी के 7 मैचों में कितना परसेंट जीतना पड़ेगा? आप बोलोगे सर हम आपने हमें कल की क्लास में ही सिखाया है, अगर ओवरऑल 80% मैच जीतने हैं तो यहां भी 80% होना चाहिए, यहां भी 80% होना चाहिए। बात यही है, अगर हमें टोटल 80% मैच जीतना है तो यहां भी 80% होना चाहिए, यहां भी 80% होना चाहिए। पर अभी कितने जीते हैं? 13 में से 75% ही जीते हैं। 80 से 75 कितना कम है? 5% कम है। हमने 13 मैचों का 5% कम जीता है। हमने 13 मैचों का 5% कम जीता है, तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे। 13 मैचों का 5%, 13 पंजे 65% एक्स्ट्रा कर देंगे, 65% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों। जितना है कम है उतना ज्यादा कर देंगे। कितने मैचों पर? 7 मैचों पर, बटे 7 ही आ जाएगा। 7 से कितनी बार चला जाएगा? 7 राम 63.2 बचेगा, जीरो बढ़ा लेंगे, 7 से 21, यानी कि अप्रोक्स 89.3, लगभग 89.3% मैच हमें जीतने पड़ेंगे, लगभग। ऑप्शन नंबर डी। देखो कितनी बेहतरीन लैंग्वेज है सवाल की, बड़ा सवाल है और हमने एक स्टेप में कर दिया। तो रिवर्स डेविएशन जो एक जादू है बच्चों, जो आपको बहुत जगह काम आएगा। ये देखेंगे एसएससी जीडी के सवाल, एसएससी जीडी 2023 के सवाल। बताओ, सवाल है दो आदमी ए और बी के वेट का रेशियो 5:3 है। जीडी का सवाल भी देखो, कभी कभी जीडी में भी अच्छे सवाल आते हैं। दो आदमी ए और बी हैं, उनके वजन का रेशियो 5:3 है। बच्चे, दो आदमी ए और बी हैं, उनके वेट का रेशियो, उनके वजन का अनुपात 5:3। सवाल में बोला है यदि ए के वेट में 5% की वृद्धि हो जाए और ए और बी का कुल वेट 15% बढ़कर 92 kg हो जाए तो बी के वेट में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है,
मैं आंसर परसेंटेज में पूछा। ए और बी के वजन का रेशो 5:3 है। ए का वेट 5% इंक्रीज होता है, ए का वेट 5% इंक्रीज होता है, और ए और बी का कुल वेट जो है 15% बढ़ता है। ए और बी का कुल वेट 15% बढ़कर 92 किलो हो जाता है। अब कितने किलो हो गया, बाढ़ में जाए। ए और बी का कुल वेट 15% बढ़कर 92 किलो हो जाए। कितने किलो हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इस बात से मतलब है कि ए और बी का कुल वेट 15% बढ़ा। तो आपसे पूछा गया बताओ बी के वेट में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, बी का वेट अप्रॉक्स कितने परसेंट बढ़ेगा। अगेन ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। हाँ जी, अगर आप मुझे बताओ ए प्लस बी का वेट 15% बढ़ा है, अगर दोनों का वेट 15% बढ़ा है तो ए का भी 15% बढ़ना चाहिए, बी का भी वेट 15% बढ़ना चाहिए। अगर दोनों का कुल वेट 15% बढ़ा है तो ए का भी 15 बढ़ना चाहिए, बी का भी 15% बढ़ना चाहिए। लेकिन ए का बढ़ा है 5%। 15 से 5 कितना कम है, 10%। तो ए का जो वेट है 10% कम बढ़ा है। ए का जो वेट है 5 का 10% कम बढ़ा है। ए का जो वेट है 5 का 10% कम बढ़ा है। 5 2 50। तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे, बैलेंस करने के लिए 50% एक्स्ट्रा कर देंगे। भाई ए का वेट 5 2 50% कम बढ़ा है तो बैलेंस करने के लिए 50% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने किलो पर, बी का वेट है कितना, बटे 3। अब 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 16.66 जाएगा। 15 में 16 जोड़ेंगे क्योंकि 16 3 48, 2/3 बचेगा 0.66। 15 जमा 16 31.66% अप्रोक्स। तो लगभग बी का वेट 31.66% बढ़ जाएगा। आंसर आ गया ए। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं लेकिन हर सवाल एकदम अलग लैंग्वेज पर है। सवाल नंबर 58 देखेंगे बच्चे, 58 ये देखेंगे। ये जो सवाल आपके सामने एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया है, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन एसबीआई क्लर्क 2020। ठीक है, तो बैंकिंग के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश में पढ़ देता हूं ना, हिमांशु यादव बार बार अंग्रेजी मांगता है भाई। हिमांशु जी चलिए इंग्लिश में भी पढ़ देंगे। 40% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मेन। एक कंपनी के 40% कर्मचारी आदमी हैं, पुरुष हैं। एक कंपनी के 40% एम्प्लॉय मैन हैं, पुरुष हैं। 75% ऑफ मैन अर्न मोर देन 38,000 रुपए पर ईयर, और 75% पुरुष ऐसे हैं जो एक साल में 38,000 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं। 75% ऑफ मैन अर्न मोर देन 38,000 रुपीज पर ईयर। नेक्स्ट अगली लाइन, अगली लाइन ये कही गई है मेरे दोस्तों, इफ 48% ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर। पूरी कंपनी में 48% कर्मचारी ऐसे हैं जो 38,000 रुपीज पर ईयर से ज्यादा कमाते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉय, महिला कर्मचारियों का कितना परसेंट है अर्न लेस देन और इक्वल टू 38,000 रुपीज पर ईयर, जो या तो 38,000 रुपए कमाती हैं या 38,000 रुपए से कम कमाती हैं। ऐसी कितनी वुमेन एम्प्लॉय हैं परसेंटेज में, कितने परसेंट वुमेन एम्प्लॉय ऐसी हैं जो या तो 38,000 रुपीज से कम कमाती हैं या 38,000 रुपीज के इक्वल कमाती हैं। बढ़िया सवाल है। सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि यहां पे दो कैटेगरी है, मैन और वुमेन की। सवाल में पहली लाइन में दिया गया है मैन और वुमेन की दो कैटेगरी। फर्स्ट लाइन में दिया गया है इस 40% पुरुष है, 40% मैन है। 40% मतलब 2/5। अगर टोटल 5 लोग हैं तो 5 में से 2 आदमी है। टोटल 5 है तो 5 में से 2 आदमी है और बाकी की 3 महिलाएं, बाकी की 3 वुमेन है। सवाल में देखो, सवाल में यह कहा गया है कि 75% आदमी ऐसे हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो मैं ज्यादा वालों पे ध्यान दे देता हूं। 75% मेल ऐसे हैं जो 38,000 रुपीज पर ईयर से ज्यादा कमाते हैं। और सवाल में अगली लाइन बोली गई है कि 48% ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 38,000 रुपीज। अब
पूरी कंपनी के 48% एम्प्लॉय ऐसे हैं, पूरी कंपनी में 48% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 38,000 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं। मैं 38,000 रुपीज से ज्यादा कमाने वालों पर ध्यान दे रहा हूं। 75% मेल 38,000 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं और कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा कमाते हैं। तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं पूरी कंपनी का मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर टोटल 48% ऐसे हैं जो 38,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा कमाते हैं। क्या मैं रिवर्स डेविएशन से पता लगा सकता हूं कि कितनी परसेंट वुमेन ऐसी हैं जो 38,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा कमाती हैं? क्या पता नहीं लगा? अगर ओवरऑल 48% है तो यहां भी 48% होना चाहिए, यहां भी 48% होना चाहिए। बोलो, अगर ओवरऑल 48% है तो यहां भी 48% होना चाहिए, यहां भी 48% हो। लेकिन यह 75 है। 48 से 75 कितना ज्यादा है? 27% ज्यादा है। 27%, यानी कि 27% आदमी ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो 38,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। दो का 27%, दो आदमियों का, दो मैन का 27% ऐसे हैं जो 38,000 पर एनम से ज्यादा कमा रहे हैं। यहां पर तो यहां एक्स्ट्रा हो रहा है 27 दूनी 54, 54% एक्स्ट्रा हो रहा है 54%। तो बैलेंस करने के लिए 54% कम कर देंगे। बैलेंस करने के लिए कितनी महिलाओं पर? महिलाएं 3 है, 3 महिलाओं पर बटे 3, और 3 से आपका 54 18 बार चला जाएगा, और 48 में से 18 घटाएंगे 30%। तो मुझे 30% महिलाएं ऐसी मिल गई, 30%। भी यादव जी मैंने 10 बार बता दी ये बात। 30% महिलाएं ऐसी मिल गई जो 38,000 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं, 30%। लेकिन सवाल में एक्चुअली ये पूछा ही नहीं है। सवाल में पूछा है कि आखिरी की लाइन देखो, केवल आखिरी की लाइन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉय वुमेन एम्प्लॉय लेस देन और इक्वल टू 38,000 रुपीज पर ईयर। कितने परसेंट महिलाएं कर्मचारी ऐसे जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाती हैं, उससे कम कमाती हैं? अगर 100% में से 30% वुमेन इंप्लॉय 38,000 रुपीज से ज्यादा कमा रही हैं, तो बाकी का 70% महिलाएं ऐसी हैं तो या तो 38,000 रुपीज के इक्वल कमा रही हैं या उससे कम कमा रही हैं। और 70% कोई फ्रैक्शन में हम कहते हैं 7/10। इस सवाल का आंसर 7/10 है। बहुत प्यारा सवाल था। सवाल में आपको टिपिकल लैंग्वेज लिख के गुमराह करने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों, मजा आए? कितने बच्चों को मजा आए सवाल करके कि हाँ सर एंजॉय कर रहे हैं, बैंकिंग तक के सवाल उड़ा रहे हैं हम एक स्टेप में? आगे चल। अगला टाइप मेरे दोस्तों यहां से, और ये अगला टाइप बहुत फेमस है स्टूडेंट। मैंने आपको बता रखा है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमने आपको सिखा रखा है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बताया है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आप कहोगे सर आपने तो इसके सवाल भी सिखा दिए हमको 100 मान के। आपने तो हमें इसके सवाल भी सिखा दिए 100 मान के। अभी तक मैंने जो आपको इसके सवाल सिखाए थे वो 100 मान के सिखाए थे। अब इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के सेम ही क्वेश्चन करेंगे, बट 100 मान के नहीं करेंगे, डेविएशन का इस्तेमाल करके। ध्यान सुनेगा, डेविएशन का इस्तेमाल। मैंने क्या बोला? डेविएशन वहां लगेगा जहां आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है, लेकिन बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। क्या बीच में प्लस का साइन नहीं आ रहा? क्या आपको बीच में प्लस का साइन नहीं दिखाई दे रहा? भाई सवालों में क्या होगा? आदमी के खर्चे में चेंज दिया जाएगा, आदमी के खर्चे में प्रतिशत चेंज दिया जाएगा, खर्चे के, आदमी की बचत में प्रतिशत चेंज दिया जाएगा, और आपको ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल आएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को हम इनकम कहते हैं।
आदमी की इनकम में परसेंटेज चेंज दिया जाएगा, आपको किसी दो में परसेंटेज चेंज दिया जाएगा, दो किन्हीं भी दो वैल्यू में परसेंटेज चेंज दिया जाएगा और आपकी तीसरी वैल्यू में परसेंटेज चेंज पूछेगा। यहां बीच में प्लस आ रहा है तो क्या डेविएशन नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? आपको खर्चे में प्रतिशत चेंज दे रखा है, बचत में प्रतिशत चेंज पूछा है, आपको आदमी की इनकम, इनकम क्या होता है? खर्चा प्लस बचत, इन दोनों का प्लस ही है, इसमें प्रतिशत चेंज दिया, बचत में पूछा है, क्या डेविएशन से नहीं कर लोगे? कर लोगे। सवालों से सिखाता हूं, सवालों से ध्यान सुनेगा। 59 नंबर, 59 नंबर सवाल देखो। एक आदमी अपनी इनकम का 33:1/3% बचत करता है। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। केवल पहली लाइन देखो, एक आदमी अपनी इनकम का 33:1/3% सेविंग कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है? बात का मतलब ये, एक आदमी अपनी आय का, इनकम का मतलब ये, अगर आदमी की इनकम 3 रुपए है, 33:1/3% बचत का मतलब है, यहां पे लिख देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। एक आदमी अपनी इनकम का 33:1/3% बचत कर रहा है। इनकम का 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 1/3 होती है इनकम का। इसका मतलब यह कि अगर आदमी की इनकम 3 रुपए है, बेस हमेशा नीचे जो होता है हमेशा बेस वैल्यू होती है, तो 3 में से 1 रुपए की बचत कर रहा है। अगर आदमी की इनकम 3 रुपए है तो 1 रुपए की वो बचत कर रहा है, यानी कि बाकी के 2 रुपए कहां गए? बाकी के 2 रुपए वो खर्च कर रहा है। तो आदमी के खर्चे और बचत का अनुपात है, ये आदमी की खर्चे और बचत का अनुपात है, जो पहली लाइन में दिया गया। पहली लाइन में अगली लाइन, सेविंग 22% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आदमी की सेविंग 22% बढ़ जाती है, सेविंग 22% इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज होता है, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो जाता है, तो उस आदमी की इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? आदमी की इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? इनकम का मतलब ही क्या है? इनकम का मतलब ये खर्चा प्लस बचत, यही मतलब है इनकम। यानी कि सवाल में इनडायरेक्टली ये पूछा है कि खर्चा प्लस बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। जहां बीच में प्लस आएगा वहीं डेविएशन लगा। खर्चा प्लस बचत दोनों में कुल मिलाकर कितने परसेंट का चेंज हुआ, सवाल में ये पूछा। आप बोलोगे हां जी सर। तो भैया इस सवाल का डाटा बहुत इजी है, डेविएशन की भी जरूरत नहीं है, वेटेड एवरेज से ही हो जाएगा। खर्चा कितना बढ़ गया? 2 का 10%, 10×2 = 20। बचत कितनी बढ़ी? 1 का 22%, 22 × 1 = 22। 10×2 = 20 और 22 42%। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आएगा बच्चों? टोटल कितना है? खर्चा प्लस बचत 3, 42/3 आ गया 14%। आदमी की इनकम 14% बढ़ गई, आंसर है बी ऑप्शन 14%। सवाल का डाटा आसान था, मैंने वेटेड एवरेज से ही कर लिया, मुझे तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल लेते हैं। गीता की बचत उसके खर्चे के 28% के बराबर है। गीता सेविंग्स आर इक्वल टू 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। सेविंग्स जो है, गीता की जो सेविंग है उसके एक्सपेंडिचर का 28% है। 28% क्या होता है? 4%, 1/25, 28%, 7/, सवाल में बोला गया है कि गीता की जो सेविंग है उसके एक्सपेंडिचर का 7/25, यानी कि गीता का अगर खर्चा 25 है, अगर गीता का खर्चा 25 है, खर्चे का, सवाल में खर्चे का बोला है, गीता की बचत खर्चे का 28% है, एक्सपेंडिचर का 28% है, यानी कि अगर गीता का एक्सपेंडिचर 25 है तो 25 में से 7 रुपए गीता बचत कर रही है। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। क्या बोला है? सवाल बोला है एक्सपेंडिचर में 17.4% की वृद्धि होती है, खर्चा 17.4% बढ़ जाता है, बचत 5% कम हो जाती है। देखो अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है माइनस। बचत 5% कम हो जाती है तो -5 लिखूंगा मैं। इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? इनकम में कितने परसेंट का चेंज हुआ? बाई व्हाट परसेंट हर इनकम इंक्रीज? इनकम कितने परसेंट इंक्रीज? इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत में मिलाकर कितने परसेंट का चेंज हुआ, ये बताओ। यहां भी सवाल का डाटा आसान है, यहां भी वेटेड एवरेज लगा लूंगा। आप बताओ
खर्चा कितना बढ़ गया, 25 का 17.4% कितना होता है, 25 की 17 में गुणा करो, 25 की 20 में 500 से 3 कम, 425, और 25 की 0.4 में गुणा करो मेरे दोस्तों 10, 435। 25 की 17.4 में मल्टीप्लाई करेंगे 430.4, 435%। सेविंग्स कितनी कम हुई, सेविंग्स 7 का 5% कम होगी, 7 का 5% कितना होता है, 7 पंजे 35। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है बच्चों, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, 25 7 32, तो आएगा 400/32%। और ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है मेरे दोस्त यहां पर 8 से, ठीक है, 8 से जा रहा है, 16 से चला जाएगा, 16 से जाएगा 25 बार, 16 से जाएगा 2 बार, 25/2 12.5, 12.5% इनकम इंक्रीज होगी, डी ऑप्शन। आदमी की इनकम 12.5% बढ़ गई। डेविएशन से 1 सेकंड में आंसर आ गया, 1 सेकंड। अगला सवाल, आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का सवाल। इससे पहले ना हम इजी वाला करते हैं, इसमें माइनस का चक्कर है, ये भी मैं करवाऊंगा भी, देखना। सुरभि की बचत उसके खर्च का 16%, सुरभि की बचत खर्च का 16% है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होती है, 16%। सुरभि की बचत खर्च का यानी कि बेस है खर्च, सुरभि की बचत खर्च का 16% है, 16% मतलब 4/25, यानी कि सुरभि का खर्चा अगर 25 है, खर्चा अगर 25 है तो 25 का 16% 4, सुरभि की बचत 4 है। अब बोला है सुरभि की इनकम 35% बढ़ती है, खर्चा 38%, सुरभि का खर्चा 38% इंक्रीज होता है, सुरभि का खर्चा 38% इंक्रीज होता है, और सुरभि की इनकम 35% इंक्रीज होती, सुरभि की इनकम 35% इंक्रीज होती। तो पूछा है सुरभि की सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, सुरभि की सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आएगा। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो दिया है भाई, सुरभि का खर्चा 38% बढ़ जाता है, इनकम, इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत 35% बढ़ जाती है, ओवरऑल ओवरऑल खर्चा प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 35% इंक्रीज हुआ, सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा। डेविएशन से बेस्ट तरीका नहीं है जनाब इस सवाल को करने का। अगर इनकम 35% बढ़ी है, अगर आदमी की इनकम 35% बढ़ी है तो खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए, बचत भी 35% बढ़ना चाहिए, यही लॉजिक है भाई। अगर मेरी इनकम 35% बढ़ गई तो मेरा खर्चा भी 35% बढ़ना चाहिए, बचत भी 35% बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खर्चा बढ़ा 38, खर्चा 35 की बजाय 38% बढ़ा, 3% एक्स्ट्रा, खर्चा 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है, खर्चा 25 रुपए का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है, 25 रुपए का 3%, तो 25 दिया 75, तो बचत को 75% कम कर लेते हैं, बचत को 75% कम कर लेते हैं आउट ऑफ टोटल बचत। टोटल बचत है कितनी, 4/4, 4 से 75 कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, और 3/4 आ गया 0.7, तो 35 में से 18.75 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो आंसर पॉजिटिव आएगा तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो है नहीं, और 35 में से 18.75 घटाएंगे तो एंड में 0.25 आएगा, और 35 में से 19 घटाएंगे 16, तो 16.25% उसकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, डी ऑप्शन आंसर 16.25%। मजा आया। देखो यहां पर कैलकुलेशन कम हो रही है, 100 मान के करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अब जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए आप, डेविएशन पहले पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स डेविएशन बिना पढ़े कंसेप्ट आप सीख लो, नहीं पॉसिबल है।
ए अपनी इनकम में से 35% सेविंग करता है। ए अपनी इनकम में से, देखो ये लाइन बड़ी खास, ए अपनी इनकम में से 35% बचत कर रहा है, आय में से इनकम का 35% बचत कर रहा है। 35% होता क्या, 5% 1/20, 35% 7/20। यानी कि अगर ए की इनकम 20 रुपए है तो 20 में से 7 की बचत कर रहा है। अगर ए की इनकम 20 रुपए है, इनकम 20 रुपए, तो इनकम 20 में से 7 रुपए की बचत कर रहा है, तो बाकी का 20 में से 7 घटा दीजिए, बाकी का 13 रुपए खर्च कर रहा है। इनकम में से 35% सेविंग करी, 5% 1/20, 35% 7/20। इनकम में से, यानी कि इनकम अगर 20 है तो 20 में 7 बचत है, बाकी का 13, 20 माइनस 7, 13 खर्चा है। अब इनकम कितनी बढ़ जाती है, इनकम मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम 20.1% इंक्रीज हो जाती है, इनकम 20.1% बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 25%। पूछा है सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा, इस सवाल, सवाल इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। नहीं, वैसे भी 100 मान के भी इजी होगा। देखो, अगर एक आदमी की इनकम 20.1% बढ़ी है, इनकम 20.1% बढ़ी है, एक्सपेंडिचर भी 20.1% बढ़ना चाहिए, और खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए, सेविंग भी 20.1% बढ़नी चाहिए। अगर इनकम 20.1% बढ़ी तो एक्सपेंडिचर भी 21% बढ़ना चाहिए, सेविंग्स। लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ा है 25%, 20.1 की बजाय 25% बढ़ा, कितना एक्स्ट्रा, 4.9। 20.1 से 4.9% एक्सपेंडिचर जो है वो 13 का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा। एक्सपेंडिचर जो है मेरे प्यारे भी आदमी का 13 का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा, तो बैलेंस करने के लिए 13 का बैलेंस करने के लिए 13 का 4.9% कम कर देंगे, 13 का 4.9% कम कर देंगे। आउट ऑफ टोटल सेविंग कितनी है बच्चे, 7 है, आउट ऑफ 7। 7 से चला जाएगा, 7 7 49.7 और 13 7 91, 9.1। 20.1 में से 9.1 घटाएंगे तो 11%। सेविंग जो है 11% इंक्रीज होगी, आंसर है 11% इंक्रीज। नेक्स्ट, चलो बच्चों एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं। जीडी के पेपर का सवाल है, आप मुझे करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कतई भी नहीं बताऊंगा, मुझे आता ही नहीं है।
बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत। पीयूष कुमार जी ने सबसे पहले आंसर बताया हो। पीयूष जी 26.67% ही सवाल का आंसर। अरे पीयूष जी, बढ़िया भाई। चलिए, ऐसे सवाल कर लोगे। अब एक लेवल आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या करेंगे वहां में? अगर मेरे प्यारे बच्चे सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू दी हो खर्चा बचत की, तो कैसे करेंगे? जैसे कि ये वाला सवाल देख लीजिएगा, सवाल नंबर 65। ये बताओ, 65 नंबर सवाल देख लीजिएगा। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू दी है इस सवाल में। साहिल दास, चलिए जैसे सवाल देखो, एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है, मंथली इनकम। और मंथली खर्चा 50,000 रुपए है। यदि अगले साल इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्च 18% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये सवाल है। तो भाई यहां पे खर्चा और इनकम दे रखी है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं, रेशियो लो। आप बताओ, एक आदमी की इनकम 87,500 है, उस आदमी का खर्चा 50,000 रुपए है। भगवान की कृपा से खूब खर्चा है। इनकम और खर्चे का रेशियो कितना है? मैंने आपको बताया था, 2 जीरो तो कट ही जाएगा। 125 का पहाड़ा याद करो, 125 से जा रहा है ये, 4 बार 125 से जा रहा है, 7 बार। क्लियर है? यानी कि अगर आदमी का खर्चा 4 रुपए है, अगर आदमी का खर्चा 4 रुपए है, तो उसकी इनकम है 7। 7 रुपए इनकम है। 7 रुपए में से अगर कोई आदमी 4 रुपए खर्च कर रहा है, तो 3 रुपए वो बचत कर रहा है। इसका मतलब आदमी 3 रुपए की बचत कर रहा है। ये मैंने रेशियो ले लिया। अगर आदमी 7 रुपए कमाता है, तो 7 में से 4 खर्चा किया, बाकी की 3 बचत है। तो रेशियो लेके ये पता लगा लो कि आदमी के खर्चे और उसकी बचत का अनुपात क्या। खर्चे बचत का अनुपात निकालना है। अब देखो, अगले साल प्रमोशन हुआ, अगले साल प्रमोशन हुआ, उसकी इनकम 33% बढ़ जाते हैं, 33%। खर्चो 18% बढ़ जाता है खर्चा। तो बचत में कितने परसेंट की चेंज होगी, ये आ गया। एंड द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स डेविएशन अप्लाइड हियर। इनकम 33% बढ़ी है। इनकम, अगर इनकम 33% बढ़े, तो खर्चा भी 33 बढ़ना चाहिए और बचत भी 33% बढ़नी चाहिए, बचत भी। अब पिछले सवाल की तरह हो गया। लेकिन इनकम बढ़ी 18%, इनकम 33 की बजाय 18% बढ़ी है, 15% कम। तो इनकम सॉरी, और इनकम बढ़नी चाहिए 33%, बट खर्च, इनकम 33% बढ़ी तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए और बचत भी। लेकिन खर्चा बढ़ा है 18%। 33 से 18 कितना कम है? 15%। तो खर्चा 4 रुपए का 15% कम बढ़ा है। खर्चा 4 रुपए का 15% कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 4 रुपए का 15% एक्स्ट्रा कर देते हैं मेरे दोस्तों। कितने रुपए की बचत पर मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 3 रुपए की बचत पर बटे 3। तो 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 33 में 20 जोड़ेंगे 53%। यानी कि आदमी की जो सेविंग्स है वो 53% बढ़ी है, 53%। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता भी है ना दोस्त, तो भी आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। बस आपको एग्जैक्ट वैल्यूज का रेशियो ले लेना है। ऐसे ही एक सवाल और है 66, और शायद एक सवाल और है 67। ये बताएं। ठीक है, ये मैं बताता हूं। 66, 67 आप करिएगा। 67 आप करिएगा, बनाओ। मैथ कॉन्सेप्ट किंग की बुक आपको मिल जाएगी अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। सीजल 2022 के पेपर का सवाल है बच्चों ये।
मिस्टर एक्स की इनकम $26,500 है, खर्चा $20,500 है। मिस्टर एक्स की इनकम $26,500, खर्चा $20,500। अगले साल इनकम 12% बढ़ती है अगले साल, और खर्चा 6% बढ़ता है। अगले साल इनकम 12% बढ़ती है, खर्चा 6% बढ़ता है। तो सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, सेविंग्स कितना परसेंट बढ़ेगी, ये प्यारे भाई इस बात की जानकारी दीजिए कि मैं यहां से रेशियो लेके मुझे पता लगाना है कि मिस्टर एक्स की खर्चे का और बचत का रेशियो कितना है, मुझे पता लगाना है। मुझे सवाल में दिया क्या, मुझे सवाल में मिस्टर एक्स की इनकम और मिस्टर एक्स के खर्चे का रेशियो दिया है। तो बच्चों किससे कट रहा है, कट रहा है ना, काट लीजिए। 2 जीरो तो कटेगा, फिर 5 से, 5 बचे 25, एकम 5 दिया 15, और 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 एकम 5, यानी कि खर्चा 41 है। मिस्टर एक्स का खर्चा 41 है तो इनकम 53 है। मिस्टर एक्स का खर्चा 41 रुपए है, इनकम 53 है। 53 में से 41 घटाएंगे 12, यानी कि उसकी बचत 12 है। तो मिस्टर एक्स की इनकम 53 है, इनकम 53 में से खर्चा 41 माइनस कर देंगे तो बचत 12 है। रेशियो आ गया जल्दी से। अगले साल इनकम 12% बढ़ जाती है, तो मिस्टर एक्स की इनकम 12% बढ़ती है, 12%। खर्चा 6% बढ़ता है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, कर सकते हैं। अगर इनकम 12% बढ़ी है इनकम, तो खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए, खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए, बचत भी 12% बढ़नी चाहिए। खर्चा भी 12%, बचत भी 12%, लेकिन खर्चा बढ़ा कितना है, 6%। खर्चा 12 की बजाय 6% बढ़ा है, 6% कम। खर्चा बढ़ना था 12 है, लेकिन बढ़ा है 6%, 6% कम बढ़ा है। तो खर्चा 41 का 6% कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 41 का 6% एक्स्ट्रा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितनी है, सेविंग्स 12 है, टोटल सेविंग 12। ऐसे 12 2 बार जाएगा और 2 से 41 जाएगा मेरे दोस्तों 20.5। अब 12 में 20.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5, 32.5। तो 32.5% में कह सकता हूं कि सेविंग्स बढ़नी चाहिए, 32.5। कितना आसान सवाल कर दिया बच्चों, मैंने आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। हम्म, राम, हाँ जी। अगला सवाल है ऐसा 67 एसएससी जीडी का, करो और मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी से। हर बच्चा जो भी यहां तक वीडियो देख रहा है, पढ़ रहा है, इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे कमेंट्स में बताओ सॉल्व करके। 00 काट लिया उदय भारद्वाज जी, फिर मैंने 5 से काट लिया। जल्दी से करके बताएं। बताएं।
सी ऑप्शन 33.17%। सही कहा जी आपने, यही सी ऑप्शन आंसर है। 33 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे सभी का आंसर। अबे एक सवाल हमने बीच में छोड़ दिया था, जरा इसको भी कर दीजिए। वो माइनस वाला था ना, ये माइनस वाला था दोस्त। याकू निपटाओ। राधा की बचत खर्चे के 28% के बराबर है। राधा जी की बचत उनके खर्चे का 28% के बराबर है। खर्चे का, खर्चा बेस है। अच्छा जी, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/25। 4% 1/25, 28% 7/25 यानी कि बचत खर्चे का 28%, यानी कि खर्चा अगर 25 है, खर्चा अगर 25 है तो बचत जो है वो 7 है। खर्चा 25 है तो बचत 7 है। इनकम में 5% की कमी होती है। इनकम में डिक्रीज बाय 5%। इनकम 5% डिक्रीज होती है, 5%। सेविंग्स 2% बढ़ती है, बचत 2% बढ़ती है। तो बचत में कितने परसेंट कमी होगी? बचत में कितने परसेंट की कमी होगी, ये सवाल है। देखो माइनस साइन आए तो घबराना नहीं है, सेम वही एक्शन करना है जो आप करते आए हो। अगर इनकम 5% घटी है, अगर इनकम 5% कम हुई है तो खर्चा भी 5% कम होना चाहिए और बचत भी 5% कम होना चाहिए। अगर इनकम 5% कम हुई है तो खर्चा भी 5% कम होना चाहिए, बचत भी 5% कम होनी चाहिए। लेकिन खर्चा 5% कम होने की बजाय, खर्चा होना चाहिए 5% कम, लेकिन खर्चा 5% कम होने के बजाय 2% बढ़ गया। यानी कि खर्चे में कितना चेंज है? -5 की बजाय खर्चा 2% बढ़ गया। तो -5 से 2 कितना ज्यादा है? -5 से 2 कितना ज्यादा है? 7%। खर्चा 7% इंक्रीज हो गया। तो खर्चा 5% कम होना चाहिए था, लेकिन खर्चा 2% बढ़ गया। कितना ज्यादा है? 2 में से -5 घटाएंगे 7%। खर्चा 7% बढ़ गया। तो खर्चा 25 रुपए का 7% बढ़ गया। 25 का 7%। तो बैलेंस करने के लिए आप 25 का 7% कम कर दे। आउट ऑफ टोटल, टोटल बचत मेरे दोस्तों कितनी है? 7। 7 से 7 कट जाएगा। -5 और माइनस का 25, माइनस का 30 आ गया। माइनस साइन, आंसर नेगेटिव आया। नेगेटिव साइन जस्ट ये बताता है कि बचत कम हुई है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो बढ़ी है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज हुई है, तो बचत 30% घटी है। इस तरीके से नेगेटिव वाले सवाल को करना होता है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आपका डेविएशन का सारा जो टाइप है वो खत्म होता है। और मैंने आपको डेविएशन पे काफी बेहतरीन लेवल लेवल के क्वेश्चंस कराए। हमने डेविएशन पढ़ा, हमने रिवर्स डेविएशन पढ़ा, सब कुछ हमने दोस्तों सीखा। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चंस करेंगे अब। सवाल नंबर 68 ये बना है। 8 नंबर, जल्दी से। अगला टाइप 68। दो क्वेश्चन और कराएंगे फिर ये क्लास एंड करें। प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, एक स्पेशल टाइप है। कई जगह इस सवाल का सॉल्यूशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। एक एग्जाम में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या 9:7 के अनुपात में। एक एग्जाम में अपियर होने वाले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 9:7 में है। परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में। एक एग्जाम में अपियर होने वाले बॉयज गर्ल्स 9:7 के रेशियो में। यार सी ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जाम दे वो पास ही हो, कुछ ही पास होते हैं, और पास करने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:2 है।
सवाल में कहा गया 60% लड़कियां पास हुई हैं, तो एग्जाम में कितने परसेंट लड़के पास हुए? अगर 60% लड़कियां पास हुई हैं तो लड़के कितने परसेंट पास हुए? बहुत बढ़िया। आप ये समझो, एग्जाम में अपियर होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो 9:7 है। एग्जाम में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 9:7 है, यानी कि 9 लड़के एग्जाम देने गए तो 7 लड़कियां देने गई हैं। 9 लड़के एग्जाम देने गए तो 7 लड़कियां देने गई हैं। अब सवाल पढ़िएगा, 60% लड़कियां पास हुई, लड़कियां है कितनी? 7, तो 7 का 60% पास हुई, 60%, 7 का 60। अच्छा, अगर मैं 7 का 60% निकालूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा। डेसिमल में ना जाए इसलिए मैं एक एक जीरो बढ़ा लेता हूं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। भाई रेशियो है 9:7 में एक एक जीरो बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है? रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर लो। भाई एक एग्जाम में अपियर होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो 9:7 है, मैंने एक एक जीरो बढ़ा ली, 10 से गुणा कर दी। लड़कियां कितनी पास हुई? 60%। तो 70 का 60% कितना आता है? 42, 42। 42 गर्ल्स पास हुई हैं, कितनी लड़कियां पास हुई हैं? 42। 70 का 60% कितना आता है? 7×42, 7×42। जबकि पास होने वाले एग्जाम में लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है। पास होने वाले लड़के और लड़कियों का रेशियो 3:2 है, पास होने वाले। अगर 42 लड़कियां पास हुई हैं, पास होने वाले का रेशियो 3:2 होना चाहिए, तो 2 की वैल्यू 42 है, 21 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 21 गुना होनी चाहिए, 63। यानी कि एग्जाम में 63 बॉयज पास हुए। एग्जाम में 63 बॉयज पास हुए, 63 लड़के पास हुए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 42 अगर लड़कियां पास हुई हैं तो 63 लड़के पास हुए। 63 और 42 का रेशियो लूंगा तभी तो 3:2 आएगा। 21×3 = 21, 2 42, तभी तो 3:2 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर एग्जाम में 90 लड़के हैं तो 90 में से 63 ही लड़के पास हुए। 90 का कितना परसेंट होता है बच्चों? 9×7=63। 90 का 70%, 9×7=63, 70%। यानी कि एग्जाम में 70% लड़के पास हुए। आंसर आएगा सी, 70। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, देख लीजिए। इसी तरीके से तीर घुमा घुमा के ये सवाल होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे 69। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट, बताओ। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। एक क्लास में, ये लाइन पढ़ो, एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। गर्ल्स जो है वो बॉयज से 30 ज्यादा हैं। देर आर, सॉरी, देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों से 30 ज्यादा है। इफ 68% ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन। ये लाइन बड़ी खास है और बड़ी अच्छी है। इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में 68% स्टूडेंट पास हुए, इंक्लूडिंग 30 बॉयज, जिसमें 30 लड़के हैं। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। तो बताओ कितनी परसेंट गर्ल्स ऐसी हैं जो पास नहीं हुई? ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, एक एग्जाम में 60% गर्ल, सॉरी, एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं। अगर 60% गर्ल्स हैं तो बाकी का 40% बॉयज हैं, टोटल 100% होता है। 100% में से 60% गर्ल्स हैं तो बाकी का 40% बॉयज हैं। तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है? 20 से काट लेंगे, 20×2 = 40, 20×3 = 60।
20 से काट लेंगे। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3। ये सवाल डेविएशन का नहीं है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ये बोला है लड़कियां जो हैं लड़कों से 30 ज्यादा हैं, अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां 3 हैं, तो गर्ल्स जो हैं बॉयज से कितना ज्यादा है, 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 30, अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 60 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 90। 2 की वैल्यू 60 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 90 है। यानी कि 60 लड़के हैं और क्लास में 90 लड़कियां हैं। ठीक है, 60 लड़के हैं और 90 लड़के, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 150। 60 बॉयज 90 गर्ल्स, 60 + 90 150 टोटल स्टूडेंट, 150 टोटल विद्यार्थी। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग यहां से, 68% ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास। टोटल स्टूडेंट का 68% पास होते हैं, टोटल स्टूडेंट का 68% पास होते हैं। अब टोटल है 150, 150 का 68% कितना होता है बच्चों, 68% कितना होता है, तो आप कहोगे मेरे दोस्तों 102, 102 आ जाएगा 102, यानी कि 102 टोटल स्टूडेंट पास हुए। टोटल 150 है, 150 में से कितने पास हुए, 102 पास हुए, 102 पास हुए, 102। 150 का 68%, 102 स्टूडेंट पास हुए इंक्लूडिंग 30 बॉयज, जिसमें 30 बॉयज हैं। ये जो 102 लोग पास हुए ना, इन 102 पास होने वालों में से 30 लड़के हैं, यानी कि बाकी की 72 लड़कियां पास हुई हैं। बाकी की 72 लड़कियां पास हुई हैं। आप बोलोगे हाँ सर गर्ल्स पास हुई हैं बाकी की, अगर 102 में से 30 बॉयज पास हुए तो बाकी की 102 में से 30 घटाइए, 72 गर्ल्स पास हुई हैं। पूछा कितने % गर्ल्स पास नहीं हुई। अगर गर्ल्स है 90, गर्ल्स है कितनी, 90 है, अगर 90 में से 72 ही गर्ल्स पास हुई हैं, बाकी की कहां गई, 90 में से 72 घटाओ 18, तो बाकी की 18 गर्ल्स फेल हो गई है मेरे दोस्तों। ये मतलब हुआ इस बात का, अगर टोटल 90 गर्ल्स है और 90 में से 72 पास हैं, तो बाकी की 18 फेल हैं, एकदम फेल। यानी कि कितना, 1/5, और 1/5 कितना होता है, 20%। यानी कि लड़कियों की संख्या का 20% फेल हुआ है, लड़कों की संख्या का 20% फेल है। बहुत प्यारा सवाल इसे कहें, समझ में आया। टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स निकाले ना, 60 + 90 150, राज साहू। टोटल स्टूडेंट्स क्या है, लड़के प्लस लड़कियां। ठीक है, चलो ये डेविएशन में भी हो सकता है, अगर आप 30 निकाल लो, है ना, 30 लड़के पास हुए, 60 में से 30 लड़के पास हुए, 50%। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50% लड़के पास हुए, टोटल 68% पास हुए, गर्ल्स कितनी पास हुई, वो भी हो जाएगा, डेविएशन भी हो जाएगा, बस एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास करते हैं दी एंड। मिलेंगे अब मंडे को, आज है फ्राइडे, जाके थोड़ी सी फिल्म देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। सोमवार को हमारी मुलाकात होगी इसी टाइम, इसी जोश एनर्जी से, इसी हड्डी खाल के साथ मिलते हैं।